हेलो दोस्तों, राधे राधे। मोनिका बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सब? चलिए आज हम बात करते हैं लघु बीजाणुध्वनि तथा गुरु बीजाणुध्वनि में अंतर की। आपसे पेपर में बेटा 2 नंबर में या फिर 3 नंबर में एक प्रश्न पूछा जाता है, लघु बीजाणुध्वनि तथा गुरु बीजाणुध्वनि में अंतर लिखिए। तो लघु बीजाणुध्वनि बेटा क्या होता है? लघु बीजाणु मैंने क्या बताए थे? मेल गैमेट। और गुरु बीजाणु क्या बताया था? फीमेल वाली कोई चीज़ है। ठीक। लघु बीजाणु धानी, धानी मतलब होता है कि कोई चीज़ है जिसके अंदर लघु बीजाणु रह रहे हैं। ठीक। और गुरु बीजाणु क्या हुआ? गुरु बीजाणु धानी यानी कि गुरु बीजाणु यानी जो मतलब कि जो फीमेल वाले जो अंडे, जैसे अंड कोशिका है, अंडा है, तो वो क्या होगा? गुरु बीजाणु यानी कि जो अंडाशय वाला जो हिस्सा है, मादा वाला हिस्सा है, उसके अंदर क्या हो? अंडा वगैरह रह रहा हो, बीजांड रह रहा हो, है ना। तो लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी में अंतर लिखना है। ठीक। लघु बीजाणुधानी जिसमें लघु बीजाणु रहे और गुरु बीजाणुधानी जिसमें गुरु बीजाणु रहे। लघु बीजाणुधानी को बेटा हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, समझते चलिए बेटा। इंग्लिश में आप याद रखेंगे ना तो आपको पेपर में समझने में आसानी होगी। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या कहते हैं बच्चा? माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक। लघु बीजाणुधानी को कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम और गुरु बीजाणुधानी को कहते हैं मेगा स्पोरेंजियम। मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम। अब लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी में आपको अंतर लिखना है। तो इसके नाम से ही लग रहा है, जिसके अंदर लघु बीजाणु रहे वो लघु बीजाणुधानी, जिसके अंदर गुरु बीजाणु रहे वो गुरु बीजाणुधानी। ठीक। तो चलिए देखते हैं। एक तरफ बच्चा आपको डालना होगा लघु बीजाणुधानी, दूसरी तरफ गुरु बीजाणुधानी। ठीक। पहला पॉइंट देखिए लघु बीजाणु में, यह पुंकेसर के पराग कोश में विकसित होती है। पुंकेसर यानी नर भाग के पराग कोश यानी एंथर में विकसित होती है। याद करिए पराग कोश कैसा है? ऐसा है, ट्यूब से जुड़ा होता है, इस तरीके से ये लगे होते हैं। ठीक। तो यह पुंकेसर के पराग कोश में विकसित होती है। जो पुंकेसर का जो पराग कोश है, पराग कोश के अंदर क्या होती है? लघु बीजाणुधानी होती है, जिसके अंदर लघु बीजाणु यानी परागकण भरे रहते हैं। तो लघु बीजाणुधानी क्या हुआ? यह पुंकेसर के पराग कोश में विकसित होती है। ठीक। गुरु बीजाणुधानी क्या होगी? यह अंडाशय से विकसित बीजांड है। जो अंडाशय होता है बच्चा, ओवरी होती है हमारी, ओवरी के अंदर क्या होता है? बीजांड होता है। ठीक है। बीजांड जो हम बार बार ओव्यूल की बात करते हैं, बीच में क्या हो गया? बीजांड हो गया। तो यह पुंकेसर के पराग कोश में विकसित होती है। जो पराग कोश है इसके अंदर विकसित होती है। यह क्या होती है? अंडाशय से विकसित बीजांड है। जो अंडाशय से विकसित जो बीजांड है वो क्या है? हमारी गुरु बीजाणुधानी है। ठीक। अगला पॉइंट है लघु बीजाणुधानी का, यह बाह्य त्वचा अंतःस्थिशियम, मध्य स्तर व टैपिटम से घिरी होती है। लघु बीजाणुधानी में क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? लघु बीजाणुधानी की जो परतें होती हैं वो क्या होती हैं? बाह्य त्वचा होती है, अंतःस्थिशियम अंदर वाली त्वचा होती है, मध्य स्तर बीच वाला स्तर होता है, टैपिटम होता है। टैपिटम क्या करता है बच्चा? टैपिटम जो है वो लघु बीजाणुधानी को पोषण देता है। तो ये सारी परतें किसमें होती हैं? लघु बीजाणुधानी में होती हैं। अब गुरु बीजाणुधानी में क्या होगा? यह चारों ओर से दोहरे आवरण से घिरा होता है। बीजांड किससे घिरा होता है? दोहरे आवरण से, चारों तरफ से ऐसे करके घिरा होता है, या दोहरे आवरण से ऐसे करके बेटा बीजांड बना होता है, या दोहरे आवरण से या चारों ओर से दोहरे आवरण से घिरा होता है। लेकिन इसमें क्या होता है? बाह्य त्वचा, अंतः त्वचा, मध्य स्तर, टैपिटम स्तर, इतने सारे स्तर इसमें होते हैं। ठीक। तीसरा पॉइंट है लघु बीजाणुधानी में क्या होता है? लघु बीजाणु बनते हैं यानी माइक्रोस्पोर बनते हैं। ठीक। माइक्रोस्पोर तो पॉलन ग्रेन होते हैं, परागकण होते हैं। तो लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणु बनते हैं। और गुरु बीजाणुधानी में क्या होता है बच्चा? गुरु बीजाणु बनते हैं। इनमें से एक गुरु बीजाणु भ्रूण कोश बनाता है। जो बीच में गोल गोली बेटा होता है उसे हम क्या कहते हैं? भ्रूण कोश कहते हैं। ठीक। तो बीजांड में क्या होता है? इसमें बहुत 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, जिसमें से क्या होता है? 3 बेकार हो जाते हैं, एक जो होता है वो भ्रूण कोश बना लेता है। ठीक। भ्रूण कोश के अंदर ही तो बच्चा क्या होगा? निषेचन होगा, भ्रूण बनेगा। तो लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणु बनते हैं। गुरु बीजाणुधानी में क्या होता है? गुरु बीजाणु बनता है और गुरु बीजाणु से क्या होता है? भ्रूण कोश बन जाता है। ठीक। अगला पॉइंट है लघु बीजाणुधानी में क्या होता है? पराग कण में नर युग्मक बनते हैं। ठीक है। पराग कण में क्या होते हैं? नर युग्मक यानी पराग कण बनते हैं। ठीक है। लघु क्या होगा? इसमें नर युग्मक बनते हैं। लघु बीजाणुधानी से क्या होते हैं? नर युग्मक बनते हैं। और इसमें क्या होता है? भ्रूण कोश में मादा युग्मक बनते हैं। इसमें क्या होता है? भ्रूण कोश के अंदर अंडा बनता है बच्चा, अंडा बनता है, उसे क्या कहते हैं? वो फीमेल गैमिट होता है। तो क्या होता है? इसके अंदर फीमेल गैमिट बनता है। तो ये बच्चा हो गया लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी में अंतर। ठीक है। दिमाग में रखिए लघु बीजाणु क्या होते हैं? नर युग्मक, और गुरु बीजाणुधानी क्या होते हैं? मादा युग्मक।
तो देखिए, यह पुंकेसर के पराग कोष में विकसित होती है। यह अंडाशय से विकसित बीजांड होता है। इसमें बाह्य त्वचा, अंतः त्वचा, मध्य स्तर व टेपिटम स्तर होते हैं। इसलिए चारों ओर से क्या होता है, दोहरे आवरण से घिरा होता है। लघु बीजाणुधानी में लघु बीजाणु बनते हैं। गुरु बीजाणुधानी में गुरु बीजाणु बनता है, जिसमें से एक गुरु बीजाणु क्या करता है, भ्रूण कोश बना लेता है। लघु बीजाणुधानी में क्या होता है, परागकण में नर युग्मक बनते हैं। और गुरु बीजाणुधानी में क्या बनता है, मादा युग्मक यानी अंडा बनता है। अंडा किसके अंदर बनता है, भ्रूण कोश के अंदर बनता है। तो ये अंतर है बेटा, इन्हें आप तैयार करिए। आपसे 3 नंबर में ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आता है कि लघु बीजाणुधानी तथा गुरु बीजाणुधानी में अंतर बताइए। ज़्यादातर 3 नंबर में ही पूछ लेते हैं। आप इन्हें तैयार करिए, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछिए। हमारी वीडियोस देखते रहिए। चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।